बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक इंतहाई स्याह तरीन दिन है। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जो कि आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और जनाब उनके बरखुरदार, उनके पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के लिए जो उनके वज़ारत आला के कैंडिडेट जनाब शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शहबाज शरीफ साहब पर जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, जो FIA की प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो नैब के साथ मिलकर जो प्रोसिक्यूट कर रही थी, आज उस केस के अंदर जो है उनको बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया है और उनको ट्रायल कोर्ट की तरफ से जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से बरी कर दिया गया है। यकीनन पाकिस्तान जैसा मुल्क के अंदर ये तमाम तर ख़बरें आपको सुनने को मिल सकती हैं किसी भी टाइम के अंदर, जिस मुल्क के अंदर गरीब के लिए कानून कुछ और हो, अमीर के लिए कुछ कानून और हो, और ताकतवर लोग अपने कानून को अपने लिए इस्तेमाल करते हों और गरीबों के लिए उस कानून को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हों, जहाँ पर एक कानून के तहत जेलों के अंदर गरीब लोग जो है वो मर रहे हों, उनके लिए ज़मानत करवाने वाला कोई ना हो, उनकी सुनवाई होने वाली कोई ना हो, उनके लिए केस लड़ने वाला कोई ना हो, जबकि उसी चोरी और डकैती के अंदर जो अशराफिया है, जो माफिया है, वो अपने ही केसेस का मुनसफ बनकर जो है वो अपने आप को रियायत दिलवा दे, तो ऐसा मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं थोड़ी सी आपको इस केस के हवाले से हिस्ट्री इसकी बता देता हूँ। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जिस केस के अंदर जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब और उनके वालिद मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म इस वक्त हमारे जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके और पैसे को लॉन्डर करके दोबारा जो है वो अपने मुलाजमीन के अकाउंट के अंदर मंगवाया। और ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद मनी लॉन्ड्रिंग का एक ऐसा केस था जिससे क्लियर कट उसके एविडेंसेस मौजूद थे, ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड मौजूद था। और मुलाजमीन ने जो है, मुलाजमीन में से कुछ लोग जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि इस पैसे से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, ये पैसा जो है वो जिन लोगों के पास हम काम करते हैं, हम तो 25-25 हज़ार रुपये की तनख्वाह पे काम करते हैं, तो इस पैसे का ताल्लुक़ उन्हीं लोगों से है जिन लोगों ने हमारे अकाउंट्स में पैसे मंगवाए। तो ये 2020 के अंदर ये केस फाइल हुआ, नैब के अंदर सबसे पहले ये केस गया और नैब के बाद नैब ने जो है इसकी इंक्वायरी करने के बाद ये जो केस है हमजा शहबाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, इस केस को जो है वो FIA के हवाले किया। FIA ने इस केस को प्रोसिक्यूट किया और प्रोसिक्यूशन के अंदर जो हेड ऑफ प्रोसिक्यूशन थे वो डॉक्टर रिजवान साहब थे, जो इस वक्त अल्लाह को प्यारे हो गए। और इसके अलावा इस केस के अंदर जो है वो कुछ शहादतें भी दी गई, इस केस को मनफी अंजाम तक पहुँचाया गया। इसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो तकरीबन सन 2020 से लेकर मार्च सन 2000, गालिबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कमी बेशी माफ़ कीजिएगा, मार्च 2022 तक जो है वो इस केस की प्रोसिक्यूशन चली। और मार्च 2022 में जो है वो प्रोसिक्यूशन के तमाम तर एविडेंसेस को देखकर ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला किया कि अब प्रोसिक्यूशन ने इतने एविडेंसेस फराम कर दिए गए हैं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो एविडेंसेस फराम कर दिए गए थे, उन पर ट्रायल कोर्ट ने जो है वो फैसला किया कि अब चूँकि ये क्लियर एंड कट केस है, ये ओपन एंड शट केस है, हमजा शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इस केस के अंदर जो एविडेंस कलेक्ट किए गए वो इतने सॉलिड और रिजिड किस्म के एविडेंस थे जिसमें इनका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। तो फाइनली ट्रायल कोर्ट ने जो है वो फैसला किया और जो है 10 अप्रैल को है इनको जो है इन दोनों बाप बेटों के ऊपर जो है आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस के अंदर फर्द जुर्म आयद होनी थी। लेकिन फिर 10 अप्रैल को क्या हुआ आप सबको पता है, पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया गया। जिस रोज़ इन दोनों बाप बेटों पर मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस के अंदर फर्द जुर्म आयद हो रही थी और फिर बाकायदा जो है वो ट्रायल कोर्ट इन लोगों का ट्रायल करने के लिए जा रही थी, तो इन लोगों ने जो है रजीम चेंज के ऑपरेशन के ज़रिए मनसब संभाल लिया। मनसब संभालने के बाद सबसे पहले जो शहबाज शरीफ ने काम किया वो काम यही किया कि प्रोसिक्यूशन जो इस केस को प्रोसिक्यूट कर रही थी, जिसने फर्द जुर्म लगाने में ट्रायल कोर्ट को जो है वो असिस्ट करना था, डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान साहब को जो है वो हटा दिया गया और इसमें मन मर्जी के शख्स को जो है वो FIA को कंट्रोल करने के लिए उसको ओहदा दे दिया गया। फिर जिस तरीके से डॉक्टर रिजवान साहब को थ्रेट किया गया, वो हार्ट अटैक के ज़रिए अल्लाह को प्यारे हो गए। इस कहानी का आपको पता है, मैं इस बात में इस डिटेल में नहीं जाता, आपका टाइम ज़ाया होगा। और इस केस के अंदर एक और डेथ और भी हुई, वो डेथ थी जो इनका इकबाली गवाह था, जो इन तमाम तरह ट्रांजेक्शन को मैनेज कर रहा था, जिसने गवाही दी कि वाकई ये जो पैसे ये शरीफ ख़ानदान ने अपने मुलाजमीन के अकाउंट के अंदर जो है ये लॉन्डर करके मंगवाया है।
तो उसको भी इस किस्म की थ्रेट्स दी गई, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। और उसके बाद इनका सबसे बड़ा जो इकबाली गवाह जिस शख्स के अकाउंट से ये पैसे बरामद हुए, मकसूद चपड़ासी साहब, वो दुबई के अंदर मुर्दा पाए गए। तो तीन लोग जो है वो इस पूरे केस से जो है वो इफेक्ट होकर अल्लाह को प्यारे हो गए। और बाकी लोग जिनको कुछ लोगों को थ्रेट्स ऐसे दिए गए, उनमें से 3 से 4 लोगों को हार्ट अटैक वाले, लकीली वो बच गए। अब प्रोसिक्यूशन को कंट्रोल किया गया और प्रोसिक्यूशन को कंट्रोल करने के बाद अपनी मर्जी का FIA का डायरेक्टर लगाकर नैब केसेस के अंदर अमेंडमेंट्स कर दी गई। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आज के इस अदालती फैसले के अंदर जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया है, और इस फैसले के अंदर जहाँ पर पूरे पाकिस्तानी कौम के मुंह पर एक तमाचा पड़ा है, अब यहाँ पर हम बेसिक फंडामेंटल्स देखते हैं कि यहाँ पर कसूर किसका है, अदालत का कसूर है या फिर प्रोसिक्यूशन का कसूर है। अब देखें ख़वातीन व हज़रात, इस केस को प्रोसीड करने के लिए जो है वो नैब के ज़िम्मे लगाया गया और FIA के ज़िम्मे लगाया गया। FIA चूँकि वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है, FIA के डायरेक्टर साहब को तब्दील कर दिया गया, मन मर्जी का बंदा लगाया गया और नैब कवानीन के अंदर अमेंडमेंट्स कर दी गई। अब पाकिस्तान का एक असूल है, पाकिस्तान का एक कानून है कि अदालतें पार्लिमान के अंदर बनाए हुए कानून के मुताबिक जो है वो सजा देती हैं। और अदालतों की जो जुरिस्डिक्शन होती है, वो जो पार्लियामेंट उनको कानून बनाकर देती है, उस पार्लियामेंट के तहत वो अपने आप को आगे बढ़ाती हैं और किसी भी रेफरेंस के अंदर अपना जो फैसला है वो पार्लियामान के जो बनाए हुए कानून के मुताबिक अपनी जुरिस्डिक्शन जो होती है उसमें रहकर अदालत फैसला करने की पाबंद होती है। और ख़ास तौर पे अगर ट्रायल कोर्ट की बात की जाए तो ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात वैसे ही नपे तुले होते हैं और बड़े कम होते हैं। तो ट्रायल कोर्ट तो वैसे ही पार्लियामान के जो असूल और कवानीन बनाए गए हैं उनके मुताबिक फैसला देने की पाबंद होती है। अब देखिए इस केस के अंदर जो है वो जब नैब पहले प्रोसिक्यूट इमरान खान साहब के दौर में कर रहा था और FIA प्रोसिक्यूट कर रही थी, तो अखबारों में खबरें भी छपती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती थी FIA वालों की कि हमने जनाब वाली मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस के अंदर बड़े क्लियर एंड कट किस्म के एविडेंसेस हमने साबित कर लिए हैं और उन एविडेंसेस को जो है वो ट्रायल कोर्ट में पेश भी किया गया। लेकिन अब जब इस प्रोसिक्यूशन टीम को जो है वो वफाकी हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया और नैब के अमेंडमेंट्स कर दी गई। अब इन नैब के अमेंडमेंट्स के अंदर जो FIA है और जो नैब है वो उन तमाम तर केसों को टैकल नहीं कर सकता, उन तमाम तर केसों की सुनवाई नहीं कर सकता। और इन नए कानून के मुताबिक कोई भी बेनामी अकाउंट्स के अंदर जो आने वाली रकम होती है, बेनामी अकाउंट ऐसे कि जो रकम आपके अपने अकाउंट में तो ना आई हो लेकिन आपके अपने किसी दोस्त अजीज़ और रिश्तेदार के अकाउंट में अगर कोई रकम आई है तो उस रकम को जो है वो आपके लिए आपके ज़िम्मे में, आपके खाते में नहीं डाला जाएगा। और अब ये साबित करना नैब की जिम्मेदारी है और प्रोसिक्यूशन टीम की जिम्मेदारी थी कि ये साबित कैसे की जाए कि रकम ये जो मकसूद चपड़ासी साहब के अकाउंट में आई थी और जो इनके बाकी मुलाजमीन के जो बैंक अकाउंट्स के अंदर आई थी। अब ये जो मुलजमान है वो कहते हैं हमारा इनसे ताल्लुक़ नहीं है। तो अब FIA और नैब ने जनाबे वाला ये साबित करना है कि ये रकम इन्हीं की ही है। अब जब बेनामी अकाउंट्स मतलब आप किसी दोस्त अजीज़ रिश्तेदार के अकाउंट में जब आपकी रकम ट्रांसफ़र हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग करके हो या फिर आपके फ्री एंड फेयर तरीके से आपने छुपा कर या फिर किसी और तरीके से अगर रखी हुई हो, तो आप उस रकम से बरीउज़ ज़िम्मा करार पाएंगे। तो इस कानून के तहत जो है जब आज ट्रायल कोर्ट ने FIA से पूछा कि क्या ऐसा एविडेंसेस हैं जिसमें आपने ये सबूत हासिल किए हों कि ये जो रकम है ये मनी लॉन्ड्रिंग की है और जो इनके मुलाजमीन हैं इनके अकाउंट्स के अंदर जो पैसे आए हैं इन पैसों का ताल्लुक जो है वो शहबाज शरीफ साहब से है और क्या नाम है हमजा शहबाज शरीफ साहब से है। तो FIA किसके कंट्रोल में है? आपको पता है वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है। तो FIA ने कहा कि हमने अदालत आलिया को कहा, ट्रायल कोर्ट को कहा कि हम इस केस के अंदर कोई ऐसा एविडेंस हासिल करने में नाकाम रहे हैं जिससे हम ये साबित कर सके कि ये पैसा जो है ये हमजा शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए हासिल किया है। अब प्रोसिक्यूशन ही जब पीछे हट गई है, प्रोसिक्यूशन जब मान गई है कि हम इस केस को साबित नहीं कर सके, तो अदालत ने अपनी जुरिस्डिक्शन जो है वो उसमें रहते हुए प्रोसिक्यूशन की हिदायत के मुताबिक फ़ैसला करना था। तो ये पाकिस्तान के अंदर गोल खिलाया गया है। इस बड़े हुकूमत ने जो है वो पाकिस्तान की कौम के 16 अरब रुपए पर डाका मारा है। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, 16 अरब रुपया पाकिस्तान का डूब गया है और ये 16 अरब रुपया ये बाप बेटा आप बैठ कर खाएंगे।
अब देखिए इस कानून में गलती किसकी है, प्रोसिक्यूशन की पहली गलती है, और सबसे पहले जो इसमें जो गलती है वो उन लोगों की है जो इन चोरों और डाकू को जो वापस किरदार में लेकर आए हैं और फिर अपने केस खत्म करने के लिए इनको जो है वो पूरा फ्री हैंड दिया गया, इनको खुली छुट्टी दी गई। अदालतों को जहां पर इनका कंसर्न है, अदालतों का इसमें फिर 20 to 25% कंसर्न है। अदालतों को चाहिए था कि एक सो मोटो एक्शन लेते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बाय द वे इस पर पीटीआई ने एक रेफरेंस भी दायर किया हुआ है, उस पर डे टू डे हेयरिंग भी हो रही है। और अदालतों को ये चाहिए था कि जब इस किस्म के कानून बनाए जा रहे थे जिसमें जो है मुलजिम खुद अपने केसेस का जो है वो मुनसिफ बन जाए, तो उन केसेस को क्या पार्लिमान अगर उनको इन केसेस के हवाले से कोई कानून साजी करती है तो क्या ऐसी कानून साजी तस्वर होगी या फिर नहीं होगी। अब पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कैसा है आप सबको पता है। मेरे ख्याल में दुनिया में 140वें नंबर में से 131वां नंबर जो है वो पाकिस्तान की अदालतों का है। बहरहाल पाकिस्तान की तारीख का आज स्याह तरीन दिन था। अब तक के लिए इतना ही, फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होगी उससे आपको आगाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।